हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग लैंड मेंशन आ चुका था। वो आते ही सो गया था। वांगजी भी उसके पास ही जाके सो गया था। वहीं अगले सुबह वांगजी तो सुबह सुबह 5 बजे उठ गया था, पर विंग विंग सोया हुआ था। जब से वांगजी ने अपनी आंखें खोली थी तब से वो विंग को ही देखा जा रहा था। विंग सोते हुए किसी क्यूट से बच्चे जैसा लग रहा था। वांगजी का तो मन उसे टच किए बिना रह नहीं पाया, और वो उसका हाथ कब विंग के बालों से उसके गालों में आ गया, कब उसके गालों से उसके होठों पे आ गया, उसे पता भी नहीं चला। वांगजी का हाथ पूरा विंग के फेस पे चल रहा था। विंग को ये महसूस हो रहा था। वहीं वांगजी वांगजी तो सिर्फ विंग को देखा जा रहा था। वो उसका फेस देख रहा था, वो कितना क्यूट है। वो उसके बालों को सहला रहा था और उसके होठों पे हल्का सा पैक करता है, जिसके बाद विंग को हल्का सा उसे नींद टूटता है। वो वांगजी को अपने सामने देखकर पहले तो डर गया था, पर जैसे उसे याद आता है कि वांगजी अब उसका अल्फा है, उसका पति बन चुका है, ये देखकर वो वांगजी की तरफ एक स्माइल करके देखता है। वांगजी उसके कानों में बोलता है, देख लो, तुम फिर से मुझे सेड्यूस कर रहे हो। ये सुनकर विंग फिर से ब्लश हो गया था। वो कहता है, ऐसा ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया। ये बोलते हुए वो वहां से उठने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी उसके कमर को खींच लेता है अपनी तरफ, और वो बेड पे फिर से सुला लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो? विंग कहते हैं, मैं वो फ्रेश होने, ये बोलते हुए वो फिर से उठने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी कहता है, तुमने मुझे सेड्यूस किया है, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही। विंग कहता है कि कैसी सज़ा? वांगजी उसे बिना कुछ बोले हुए किस करने लग गया था। विंग शॉक। विंग उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी उसे फिर से उसके हाथों को बेड पे पिन करके और भी ज़्यादा रफली किस करने लगा। विंग को कुछ ही टाइम में उस किस को एंजॉय करने का मन कर रहा था, और वो उस किस को एंजॉय भी करने लगा। इस बार वांग जी धीरे धीरे उसके कपड़ों को उतारने लग गया था। विंग को ये महसूस हो रहा था, वांग जी का वो हाथ रोक रहा था। वांग जी अपने एक हाथों से विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, कल हमने अपनी फर्स्ट नाइट बिताई नहीं है, तो आज मैं बिताना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? ये बोलते हुए वो विंग को फिर से किस करने लगा, और वो पूरी कपड़ों को विंग के बॉडी से निकाल देता है। विंग अभी वांग जी के सामने पूरी तरह नेकेड बैठा हुआ था, लेटा हुआ था। विंग को पूरी तरह शर्म आ रहा था। वो अब अपने आप को समेटना चाहता था, पर वो वांग जी के अंदर था, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वांग जी उसे देखते हुए कहते हैं, जितना तुम्हारा फेस सुंदर है उतना ही तुम्हारी बॉडी भी, पर सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट ये करता है। ये बोलते हुए वांग जी विंग के लिप्स पे अपनी थंब को फहराने लगा, और खासकर उसके मोल पे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तब भी वांग जी अचानक से विंग को फिर से किस करने लग गया था, और फिर वांग जी उसके होठों को बाइट भी कर रहा था। विंग दर्द के कारण वांग जी को अपने दूर अपने आप से दूर कर रहा था, पर वांग जी अपने आप को विंग से हल्का सा भी पुश होने नहीं दे रहा था, और अब तो वो विंग के पूरी बॉडी पे अपने हाथ को फहराने लग गया था। कुछ ही टाइम में वांग जी पूरी तरह नेकेड हो गया, और फिर कब उनका ये किस कब हॉट एक्टिविटी में बदल गया, उन दोनों को ही पता नहीं चला। विंग को पहली बार में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, पर वांग जी को विंग के साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। उसे ना स्टार्टिंग दिन से ही विंग विंग बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। वो अपने आप को सच में कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे ना विंग के होठों को देखकर, उसके बातों को सुनकर, उसको देखकर ही कुछ अलग से ही फील होता था। आज तक वांग जी ने इतनी सारी ओमेगाओं को देखी है, इतने सारे बीटा को देखे हैं। कितनी लड़कियां तो कितने ओमेगा तो वांग जी के सामने फ्लर्ट भी करते थे, उसके साथ चिपकने की कोशिश किया करते थे, पर वांग जी को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। पर विंग विंग में कुछ अलग ही बात थी। विंग जब उसे पहली बार देखा था, उसकी वो शर्माते हुए फेस, उसको जो वो जब अपनी माँ के पीछे-पीछे चल रहा था, उसके माँ से वो चिपक रहा था, वो बात, विंग की वो शर्माने की अदा, विंग की जो बातें करने की उसे जो भी पसंद है, जैसे विंग ने कहा था ना कि उसे डॉक्टर बनना है, वो शादी नहीं करना चाहता, ऐसे घर में शादी करेगा।
जो उसे डॉक्टर बनने देगा, जो उसे पढ़ने देगा, वो चीज़ वांग जी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। फिर कब ये एक राउंड कब 4-5 राउंड में बदल गए, विंग को और वांग जी को भी पता नहीं चला। वांग जी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि विंग का हर एक चेहरा, जैसे उसका एक्सप्रेशन होता था उस टाइम, वांग जी को सच में वो एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा पसंद आता था कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था, और वो कब दूसरे राउंड में चला जाता था, उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं होता था। अभी विंग वांग जी को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, प्लीज़ रुक जाइए, बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं थक चुका हूँ, प्लीज़, ये बोलते हुए वो वांग जी को दूर कर रहा था। पर वांग जी तो अभी विंग को अपने आप से दूर करना ही नहीं चाहता था। उसे विंग के साथ और भी ये सब करना था। वो अभी तक शांत नहीं हुआ था, इसीलिए वो फिर से विंग को अपनी बाहों में लेकर वो सब करने लगा। विंग बुरी तरह मौन कर रहा था, वो पागलों की तरफ चिल्ला रहा था, क्योंकि उसका ये पहला बार था और वांग जी उस पे बुरी मतलब ज़रा सा भी दया नहीं कर रहा था। वांग जी को जब विंग बोलता था ना कि रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है, तब वांग जी को बुरा लगता था कि वो रुक जाए। पर जैसे ही उसे एहसास होता था कि विंग उसे और चाहता है, सिर्फ वो बोल रहा है पर उसकी बॉडी उसकी नीड कर रही है, तब वो अपने आप को रोक नहीं पाता था और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता था। विंग को अब उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। वो अभी प्लेज़र में डूबा हुआ था। वो अभी वांग जी को और भी ज़्यादा चाह रहा था, पर तभी गेट पे किसी ने नॉक किया। वांग जी और विंग बाहर गेट की तरफ देख रहे थे। विंग वांग जी को बोलता है, कौन आया है अभी?" वांग जी कहता है, "शायद सर्वेंट होंगे।" विंग कहता है कि वो क्यों आए हैं? ये सुनकर वांग जी कहता है, "रुको मैं पूछता हूँ।" ये बोलकर वो चिल्ला के बोलता है, "कौन है?" तभी बाहर से आवाज़ आती है, "सर, आपको नीचे मास्टर बुला रहे हैं।" ये सुनकर वांग जी कहता है, "क्या हुआ?" तभी वो सर्वेंट कहता है, "सर, लंच के लिए आप सभी का वेट कर रहे हैं।" ये सुनकर विंग शॉक था कि लंच? अभी तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है ना, ये लंच कैसे आ गया?" वांग जी कहता है, सभी लोग क्या कर रहे हैं अभी?" तभी वो मेट कहता है, "सर, सारे लोग बैठ चुके हैं डाइनिंग टेबल पे, सिर्फ आप दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं।" ये सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है, हम 10-15 मिनट में आते हैं।" ये बोलकर वो विंग के साथ वो सब कर रहा था। विंग ने अपने मुँह पे अपना हाथ रख लिया था, क्योंकि वांग जी उस सारे टाइम मतलब जो भी वो बातें कर रहा था ना, उसमें भी वो सब कर रहा था। विंग उसे रोक रहा था कि अभी तो मत करे, पर वांग जी उसके साथ वो सब कर भी रहा था और वो सब बातें भी कर रहा था। वो सर्वेंट वहाँ से जल्दी से निकल गया था, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया था कि अंदर क्या चल रहा है। तभी विंग वांग जी को रोकते हुए बोलते हैं, "प्लीज़ रुक जाओ ना।" ये बोलते हुए वो उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी उसके दोनों हाथों को फिर से बेड पर पिन करते हुए बोलता है, "इसीलिए तो बोल रहा हूँ, हमें जल्दी ख़त्म करना होगा। सिर्फ 10 मिनट है हमारे पास।" ये सुनकर विंग कहता है, "प पर उन्होंने कहा कि लंच हो रहा है, कितना टाइम हो गया?" ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, "शायद तो हो गया होगा 1-2।" ये सुनकर विंग की आँखें फटी की फटी रह गई थी। विंग कहता है, "1-2? पर हम तो सुबह।" ये बोलते हुए वो घड़ी की तरफ देख रहा था, जो उस दीवार पे लगी हुई थी। वहाँ बस 1 बज चुके थे। विंग शॉक था कि उसने तो सुबह को देखा था ना, स्टार्टिंग में जब वो उठा था, तो वहाँ पर सिर्फ 7 बजे हुए थे, पर 1 कैसे बज गया ये? पर जैसे ही विंग अपने नेक को दूसरी तरफ घड़ी देखने के लिए किया था ना, तभी वांग जी ने उसके नेक में एकदम ज़ोर से बाइट कर लिया था। वो उसका ओमेगा मार्क था। हाँ, विंग को वांग जी ने मार्क कर दिया था। ये जब वांग जी ने मार्क किया था, विंग इतनी ज़ोर से चीखा था कि उस पूरे मेंशन में आवाज़ गूंज गई होगी। वांग जी ये देखकर विंग के जल्दी से मुँह में हाथ रख लेता है और कहता है, "विंग, ज़्यादा चीखो मत, यहाँ साउंड प्रूफ नहीं है।" ये सुनने के बाद विंग और भी ज़्यादा शॉक, मतलब कि अभी तक वो जब चीख रहा था, वो जब आवाज़ें निकाल रहा था, वो क्या सबने सुन लिया होगा? ये सोच-सोच कर विंग को और भी ज़्यादा मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब नीचे कैसे जाएगा? वो जैसे ही वांग जी हटता है, वो उठने की कोशिश करता है, पर उसका बैक, पूरी बॉडी इतनी दर्द हो रही थी, वो उठ भी नहीं पाया। वांग जी जैसे देखता है कि विंग उठ नहीं पा रहा है, वो अपनी गोद में उठाकर उसे वॉशरूम ले जाता है
और फिर नहा धोकर वो बाहर आते हैं। विंग चल नहीं पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही मुश्किलों से चल रहा था। वांग जी कहता है कि मैं ज़्यादा रफ हो गया था, तुम्हें ज़्यादा हर्ट हो रहा है क्या? विंग ये सुनकर कहता है, उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। वो कहता है ज़्यादा रफ? इतना ज़्यादा हुआ है कि मैं मरने के कगार पे आ गया था, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। ये बोलते हुए वो अपनी कमर को पकड़ लेता है, जिसे देखकर वांग जी उसे फिर से गोद में उठाता है और उसे बेड पे बैठाकर बोलता है, आई एम सॉरी, मैं सच में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था। ये बोलते हुए वो कॉल करता है किसी को। तभी एक सर्वेंट बाहर से गेट पे नॉक करता है, जिसे सुन वांग जी विंग से कहता है, मैं 2 मिनट में आया। विंग वो कंफ्यूज था कि कब कौन आया होगा। फिर उसे याद आया कि नीचे सारे लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे, शायद उसे ही बुलाने आएंगे। ये सोचकर विंग और भी ज़्यादा ना डर रहा था, वो कैसे जाएगा नीचे, सबको वो कैसे फेस करेगा। तभी वांग जी के हाथों में कुछ सामान देखकर विंग कहता है, ये सब? वांग जी कहता है, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुम चल नहीं पाओगे और तुम बहुत ज़्यादा थक भी गए हो ना, इसीलिए मैंने ग से कहकर तुम्हारे लिए खाना यही मंगा लिया। ये सुनकर विंग शॉक था। क्या वांग जी ने अपनी गगल से ये सब कह के मंगाया है? ये सोचकर विंग अपने सर को नीचे कर लेता है। वांग जी उसके सामने खाने का ट्रे रखता है और वो विंग से कहता है, चलो खा लो। फिर तुम्हें दवा भी तो खानी होगी ना? विंग कहते हैं, दवा? वांग जी कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारे लिए दवा मंगा लिया था, तुम्हारे पेन के लिए। विंग ये सुनकर अपना सर नोट करता है और फिर वांग जी अपने हाथों से ही विंग को वो लंच करवाने लगा। विंग पहले तो शर्मा रहा था, फिर जैसे ही वांग जी उसे कहता है, खाओ मेरे हाथ से। क्या नहीं खाना? विंग तब जाके वांग जी के हाथों से वो लंच करता है। ऐसे ही उनका दिन बीते जा रहा था। विंग घर पे ऐसे ही बैठा हुआ था, उसके साथ मैम्मा भी थी, दोनों बातें कर रहे थे। विंग बोर फील कर रहा था क्योंकि उसे कॉलेज जाना था। वांग जी ने उसे बोला था ना कि उसे कॉलेज में भर्ती किया जाएगा यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। और वांग जी तो उस दिन के बाद से अपने काम में चला गया। वो डॉक्टर है ना, एक हार्ट सर्जन है, इसीलिए वांग जी अपने काम के लिए चला गया था। विंग घर पे अकेला रहता था मैम्मा के साथ, क्योंकि सारे घर पे सिर्फ मैम्मा, सर्वेंट और विंग ही रहते थे। क्योंकि तीनों लोग, जैसे वांग जी अपने काम में चला जाता था, वो डॉक्टर है तो उस हॉस्पिटल चला जाता था। वहीं लैनकुरन अपनी ऑफिस में, वहीं सिचैन भी अपने काम में चले जाते थे। जैसे ही रात हुई, विंग अपने रूम में चुपचाप बैठा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा उदास था। वांग जी उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ मेरे बेबी को? ये बोलते हुए वो उसके गालों को टच कर रहा था, पर विंग उसका हाथ को हटाते हुए बोलता है, आप गंदे हो। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि यहाँ आने के बाद आप मेरा एडमिशन कॉलेज में करवाओगे, पर आपने ये सब नहीं किया। वांग जी ये सुनने के बाद कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं सच में भूल गया था। असल में काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया ना, मैं 1 सप्ताह से बाहर गया हुआ था, इसलिए आई एम सॉरी। ये बोलते हुए वो विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग कहता है, आप सच में करवाओगे ना, मुझे पढ़ना है। वांग जी ये सुनने के बाद कहता है, हाँ बाबा हाँ, मैं करवा दूंगा, कल ही करवा दूंगा। ये सुनकर विंग खुश हो गया, वो कहता है, सच्ची? विंग की फिर से ये मूड स्विंग देख कर ना वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक में था। विंग अभी नाराज था उससे और अब फिर से इतना खुश होकर उससे बात करने लगा। वांग जी अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलता है, हाँ ये ओमेगा। ये बोलते हुए वो हल्का सा स्माइल करता है। वहीं विंग फिर अपने आप को नाइट सोने के लिए तैयार कर रहा था। वांग जी पीछे से उसे हक कर लेता है और कहता है, क्या कर रहे हो? विंग कहते हैं, मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ। ये बोलते हुए विंग अपने फेस में गुलाब जल लगा रहा था। वांग जी उसके फेस को स्मेल करते हुए बोलते हैं, तुम मुझे सेड्यूस करने के लिए ये सब लगाते हो? विंग कहता है, किसने बोला मैं आपको सेड्यूस कर रहा हूँ? मैं नहीं कर रहा हूँ। ये बोलते हुए वो वांग जी के हाथों को अपनी कमर से हटाने लगा, पर वांग जी अब उसे छोड़ने वाला था, वो फिर से विंग को पीछे से ही उठा लेता है। विंग कहता है, छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो, छोड़ो, मैं गिर जाऊंगा। पर वांग जी उसे फिर से बेड पर सुलाते हुए बोलता है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, जब तुमने मुझे
सड्यूस किया है। विंग कहता है, मैंने कब किया आपको? आप खुद हो जाते हो और मुझ पे ब्लेम डालते हो। ये बोलते हुए वो पाउट बना लेता है। वांग जी उसके पाउटी लिप्स को देखते हुए उसे फिर से रफली किस करने लगा। विंग को तो एक पल के लिए सांस नहीं आ रहा था। वो वांग जी को हटाता है। वांग जी भी हट गया। विंग कहता है, क्या करते हो आप? हमेशा मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। छोड़ो, हटो। ये बोलते हुए वो उसको दूर हटा रहा था, पर वांग जी उसके दोनों हाथों को बेड पे पिन करते हुए बोलता है, ऐसे कैसे हट जाऊं? मैं तो वो सब किए बिना नहीं हटूंगा। विंग कहता है, नहीं, आपने कल भी किया था। नहीं, मेरे बैक में बहुत दर्द है। पर वांग जी कहता है, बेबी तुम्हें पता है अल्फा और ओमेगा के बीच में ये सब हर रोज होना चाहिए, इससे दिल की बीमारी कम होती है, तुम्हें पता है? परवीन पाउट बनाते हुए बोलता है, इससे अच्छा तो मुझे हार्ट की बीमारी हो जाए। दिन रात आप मुझे दर्द ही देते रहते हो। ये बोलते हुए वो अपना सर दूसरी तरफ मोड़ लेता है। वांग जी उसके फेस को अपनी तरफ करते हुए बोलता है, क्या मतलब दर्द? तुम्हें भी कितना मजा आता है। तुम ही कहते हो ना कि और फास्ट करो और ज्यादा करो। पर ये सुनने के बाद विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो जल्दी से वांग जी के मुंह में अपने हाथ को रखते हुए बोलता है, ये कैसी कैसी बातें करते हो सिमलिस जैसी? आपको शर्म नहीं आती क्या? पर वांग जी अपने मुंह से विंग का हाथ हटाते हुए बोलता है, इसमें क्या शर्माना? वैसे भी मेरे सामने तो तुम कितनी आवाजें करते हो, तब तुम्हें शर्म आती है क्या? ये सुनकर विंग की बोलती बंद हो गई थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाया आगे। वांग जी ये मौका देखते ही उसके नेक पे अटैक कर दिया और वो विंग के नेक को सक करने लगा। विंग मतलब इतने दिनों में 4-5 दिन तो हो ही चुके हैं विंग और वांग जी की शादी को। तब से वांग जी को पता चल गया है कि विंग की सबसे सेंसिटिव पॉइंट कौन सी है, उसका नेक। वांग जी जब भी उसके नेक पे कुछ करता है ना, तब विंग की पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। और ये वांग जी को पता है कि विंग की वीक पॉइंट उसका नेक है। इसीलिए वांग जी हमेशा स्टार्टिंग उसके नेक से करता है और विंग के होठों से। अभी वांग जी जब विंग के नेक को सक कर रहा था, विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वे फिर दोनों कब तक अपनी हॉक्ड एक्टिविटी करते रहे, उन दोनों को ही पता नहीं चला। और जैसे ही वांग जी थक गया और विंग जैसे ही उसे पता चला कि वांग जी रुक चुका है, वो गहरी नींद में सो गया। वांग जी जैसे देखता है कि विंग सो गया, उसका हाथ विंग के बालों पे चला गया और वो उसके बालों को सहला रहा था और साथ में लास्ट बार उसके होठों पे किस करता है और फिर उससे अलग होकर उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करता है और अपने आप को भी साफ करता है। फिर जाकर विंग को गले लगा के सो गया था। अगली सुबह वांग जी जल्दी उठ गया था। वो देखता है कि विंग अभी भी सोया हुआ है, इसीलिए वो अच्छे से उसे कंबल उड़ा के अपने आप को फ्रेश करने के लिए वॉशरूम चला गया। और फिर जैसे ही नहा धो के वापस आया, वो देखता है कि विंग अभी भी सोया हुआ है, पर वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। वांग जी देखता है कि सूरज की रोशनी जो खिड़की से आ रही है वो सीधा विंग के फेस पे पड़ रही है, जिसके कारण विंग का फेस और भी ग्लो कर रहा है। पर विंग को नींद नहीं आ रही थी, सीधा उसके आंखों में सूरज की रोशनी पड़ रही थी। वांग जी ये देखकर एक छोटा सा स्माइल करता है और फिर जाकर खिड़की का पर्दा लगा देता है और आकर विंग के फोरहेड पे किस करते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग। ये बोलते हुए वो विंग के होठों पे फिर से किस करता है। विंग अभी भी वांग जी को हटा रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसका सुबह सुबह नींद खराब हो जाए, पर वांग जी जानबूझकर विंग को तंग करने लग गया था। वो कभी उसके चीक पे किस करता, कभी उसकी आंखों पे, कभी उसके फोरहेड पे, तो कभी उसके लिप्स पे। और जब वो उसके लिप्स को किस कर रहा था, तो उसे रहा नहीं गया और वो फिर से विंग को रफली किस करने लग गया, जिसके कारण विंग की नींद पूरी तरह टूट गई थी। वो वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था। वो वांग जी को हटाते हुए बोलता है, नहीं ना, मत करो, मुझे सोने दो। कल तुमने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया, कम से कम अभी तो सोने दो ना। ये बोलते हुए वो अपनी आंखों को बंद किए हुए ही वांग जी को अपने से दूर किए जा रहा था। वांग जी कहता है, विंग चलो उठ जाओ, 7 बज चुके हैं। पर विंग उसे हटा रहा था, वो अपने आप को उठा ही मतलब उठने ही नहीं दे रहा था। वांग जी अब एक स्मक करता है और उसे बोलता है, तुम नहीं उठ रहे हो ना, ठीक है। ये बोलते हुए फिर से उसके लिप्स के करीब जाने लगा। पर विंग अपनी हल्की सी आंख खोल के जब देखता है कि वांग जी उसके करीब आ रहा है, वो जल्दी से वांग जी को अपने दोनों हाथों से रोक लेता है और कहता है, हाँ मैं उठ रहा हूँ।
प्लीज़ मेरे पास मत आना। ये बोलते हुए वो जल्दी से उठ जाता है और कहता है ठीक है। ये बोलते हुए वो पूरे कंबल को अपने ऊपर लपेटा हुआ था, क्योंकि अभी भी विंग ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वांग जी उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है विंग चलो नहा लो, फिर नीचे ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। विंग कहता है फिर वो अपनी नींद भरी आंखों से ही बाथरूम की तरफ जाने लगा, पर उसे नींद आ रहा था। वो बेचारा गिरने वाला था कि वांग जी पीछे से बोलता है विंग संभल के। तब जाके विंग को फिर से होश आया। वो तो नींद में चल रहा था। विंग धीरे-धीरे करके वॉशरूम जाता है और फिर नहा धोकर वापस आता है। वो अभी भी जम्हाई ले रहा था। वो वांग जी को कर्ज करते हुए बोलता है, आपने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया और सुबह को भी सोने नहीं देते। ऐसी रहा तो मेरे आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे। ये बोलते हुए वो आईने में अपनी आँखों को देख रहा था। वांग जी उसके पास आता है, उसे पीछे से हँस कर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए डार्क सर्कल का दवा ला लूँगा। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है। वो कहता है आप हाँ, छोड़ो मुझे। ये बोलते हुए वो उसके हाथों को अपने से दूर हटाता है और फिर वो वांग जी से कहता है आप तैयार हो गए? वांग जी अपना सर हिलाते हुए बोलता है पर विंग कहता है पर आप इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गए? आप तो 9 बजे जाते हो ना? तभी वांग जी कहता है हाँ पर मैं आज जल्दी जाऊंगा। मैं तुम्हारी कॉलेज के लिए बात करने जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद विंग के फेस में एक बहुत बड़ी बनी वाला स्माइल आ गया था, जिसे देखकर वांग जी कहता है देख लो विंग, फिर से तुम ऐसे कर रहे हो। विंग जल्दी से अपने मुंह में अपना हाथ रख लेता है और कहता है नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और आप मुझे मत देखा करिए ऐसे। ये बोलते हुए वो पीछे मुड़ गया। वांग जी पीछे से विंग को हक कर बोलता है हाँ, मैं तुम्हारे लिए आज कॉलेज देखने जा रहा हूँ। तुमने बोला था ना मुझे कल कि मैं तुम्हारे लिए कॉलेज नहीं देख रहा हूँ, तो मैं आज जा रहा हूँ। फिर तुम जल्द से जल्द पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना, ओके? विंग कहता है उसके बाद वो वांग जी की तरफ टर्न करते हुए उसके होठों पे एक बहुत ही लाइट सा किस करते हुए बोलता है आई लव यू और थैंक यू। ये बोलकर वो बहुत ही टाइटली उसे गले से लगा लेता है और कहता है आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट वाले हस्बैंड हो। ये बोलकर वो वांग जी से अलग होने वाला था, पर वांग जी फिर से विंग को किस करने लगा। विंग को रिग्रेट हो रहा था कि क्यों उसने ये सब स्टार्ट किया, क्यों उसने वांग जी को किस कर दिया। उसे पता है जब उसका हस्बैंड उसके स्माइल करने से ही सेड्यूस हो जाता है, तो अभी तो विंग ने उसे किस कर दिया, तो अब इसका क्या हालत होगा। ये सोचते हुए वो डर रहा था, पर वांग जी उसे किस करने के बाद हट जाता है और कहता है अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर आने के बाद इसका पूरा बदला लूंगा। ये बोलते हुए वो उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है चलो नीचे। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ता है और फिर सारे लोग डाइनिंग टेबल पे नाश्ता करने लगे। कुछ ही टाइम में सब लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका था। जैसे ही सबका ब्रेकफास्ट खत्म हुआ, वांग जी विंग से कहता है विंग तो मैं चलता हूँ। विंग भी अपना सर नोट करता है और वांग जी उसके फोरहेड पे किस करके बोलता है मैं शाम को मिलता हूँ। ये बोलकर वो वहां से चला गया। वहीं विंग भी वांग जी को जाता हुआ देख रहा था। फिर कुछ ही देर में वो सभी लोग भी अपने अपने काम में चले गए थे। घर में सिर्फ मैम और विंग ही थे। वो दोनों कुछ इधर उधर की काम करते हैं और फिर दोनों दोपहर के लिए बैठे हुए थे, नाश्ता कर रहे थे, मतलब कि लंच कर रहे थे। दोनों बातें करते हुए लंच कर रहे थे। तभी मैं विंग को बताती कि विंग तुम्हें पता है मैं कल से काम में जाने वाली हूँ। सिचन ने मुझे बोला है कि मैं काम में जा सकती हूँ उनके साथ। ये सुनकर विंग भी खुश था। वो भी उनको बताता है कि मैं भी बहुत जल्दी कॉलेज जाने वाला हूँ। दोनों ऐसी ही छोटी छोटी बातों में खुश ही हो जा रहे थे। वो दोनों ही काम करना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे और ये सब उन लोगों को मिल रहा था, तो कौन सी लड़कियां खुश नहीं होंगी। ये दोनों ऐसी बातें कर रहे थे। तभी मैम कहती है विंग चलो मूवी देखते हैं। ये सुनकर विंग कहता है ओके ठीक है, कौन सी मूवी? मैम कहती है अभी न्यू निकली है, चलो देखते हैं। ये बोलते हुए मैम अपने फ़ोन से टीवी को कनेक्ट करती है और वो एक मूवी लगाती है। दोनों पॉपकॉर्न लेके बैठे हुए थे। दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे कि तभी एक सीन में एक ओमेगा को दिखाया जाता है, जो ऐसे ही पढ़ना चाहता था और शादी के बाद उसे पढ़ाई भी करने दिया जा रहा था। पर जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुआ, तब से उसकी लाइफ ही चेंज हो गई। उस प्रेग्नेंट ओमेगा को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना था कि ओमेगा प्रेग्नेंट होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलती। ये सुनकर विंग को ना अजीब लग रहा था। वो बहुत ही ध्यान से उस मूवी को देख रहा था। तभी जब वो प्रेग्नेंट ओमेगा को लेबर पेन स्टार्ट होता है, वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीख रही थी, जिसके कारण
विंग को अजीब लग रहा था। वो ओमेगा दर्द के कारण अपने पेट को पकड़ी हुई थी, जिसके कारण विंग भी अपने पेट को पकड़ लेता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उस ओमेगा की जगह वो है और वो उस दर्द को फ़ील कर रहा है। उसके स्टमक में भी वैसे ही दर्द हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा था। विंग की आँखों में हल्के-हल्के आँसू भी बन गए थे। वो ओमेगा इतनी ज़्यादा चीख रही थी। विंग अचानक से रोने लग गया था, जिसे देखकर मैम डर गई थी। वो जल्दी से उस टीवी को बंद कर देती और विंग के पास आती है। वो विंग को डरी हुई आवाज़ में बोलती, विंग क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ बोलो? ये बोलते हुए वो उसे समझा रही थी, मतलब उसे कंसोल कर रही थी, पर विंग ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गया था। वो बोल रहा था उसमें उसमें ओमेगा को कितना दर्द हो रहा था। ये सुनकर मम्मा कहती, हाँ विंग, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, ओमेगा को हर टाइम ऐसा करना पड़ता है। विंग कहता है, क्या हमें भी ऐसा होगा? ये सुनकर मम्मा कहती है, हाँ, ये हर ओमेगा के साथ होता है। ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। वो कहता है, उसकी कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, वो कितनी ज़्यादा तड़प रही थी। तभी मम्मा कहती हैं, हाँ विंग, ऐसा होता है, डिलीवरी के इस टाइम ऐसे ही दर्द होता है। मैंने तो कई बार सुना है कि डिलीवरी के इस टाइम में ना कई सारी हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है। ये सुनकर विंग तो और भी ज़्यादा डर गया। वो तो अपने पेट को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। वो तो मम्मा की तरफ गीली हुई आँखों से देख रहा था। मैं उसे कहती, हाँ विंग, तुम्हें नहीं पता क्या, ओमेगा जब बेबी को पैदा करती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये दर्द तो नॉर्मल है, सारी ओमेगा को होती है। जो भी ओमेगा प्रेग्नेंट होती है, उन लोगों को बेबी को बर्थ देना होता है, उन सारे लोगों को ऐसा ही दर्द होता है। ये सुनकर विंग कहता है, पर पर उन्हें कुछ हो गया तो? ये बोलते हुए वो उसकी आवाज़ रुआसी हो गई थी। मैं उसे कुछ बताना चाहती थी, फिर तभी अचानक से गेट पे कोई नॉक कर देता है। मैं उस तरफ देखती है, सर्वेंट गेट को जाके खोलते हैं। वो सर्वेंट मैं के पास आकर कुछ बोलती है। मैं भी अपना सर हिलाकर बोलती है, विंग मैं आती हूँ, ओके। विंग भी अपना सर हिलाता है, पर उसने अभी भी अपने पेट को पकड़ा हुआ था। वहीं मैम बाहर एक डिलीवरी बॉय से मिलती है। वो लड़का उसके लिए कुछ लाया हुआ था। मैम उसे पकड़ते हुए बोलती है, ये सिचैन ने भेजा है, इसमें क्या होगा? ये बोलते हुए वो उसे खोल के देखती। उसमें जो था, मैं शॉक हो गई थी। वो जल्दी से उस चीज़ को उसी पैकेट में भर देती है और वो जल्दी से ऊपर रूम की तरफ भाग गई थी। विंग तो बस उसे देखता ही रह गया था। वहीं सर्वेंट उस गेट को लगा देते हैं। विंग तो बस मैं मतलब मैम की तरफ ही देख रहा था। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि आखिर प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा दर्द होता है। उसने सोच लिया था कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं होगा, नहीं तो जैसे इस टीवी में उस लेडी के साथ हो रहा था, अगर वैसा ही दर्द विंग को हुआ तो वो तो मर जाएगा। ये सोचते हुए उसने और भी ज़्यादा अपने पेट को पकड़ लिया था। वो अपने मन में कहता है, नहीं, मैं इतनी जल्दी मर नहीं सकता, मुझे तो अभी अपने ड्रीम को पूरा करना है। ये बोलते हुए वो जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग जाता है। ऐसे ही वो दिन भी बीत गया, अब रात हो चुकी थी, सारे लोग घर वापस आ चुके थे। जैसे ही वांग जी रूम में आता है, वो देखता है कि विंग बैठा हुआ है बेड में चुपचाप। वांग जी को ये अजीब लगता है क्योंकि विंग चुपचाप बैठा हुआ है। वांग जी उसके पास जाते हुए बोलता है, मेरी बेबी को क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों बैठे हुए विंग? ये बोलते हुए वांग जी अपने कोट को उतार रहा था, पर विंग विंग की तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी। वांग जी जब देखता है कि विंग कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, तब जाकर वांग जी फिर से विंग की तरफ देखता है। वो देखता है कि विंग ने अपना सर नीचे करके बैठा हुआ है और उसका हाथ उसके पेट पे है। क्या हो गया है विंग को? ये सोचते हुए वांग जी विंग के पास जाता है और फिर वांग जी उसका चिन पकड़ के अपनी तरफ करते हुए बोलते हैं, विंग क्या हो गया है? विंग उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में ना थोड़ा सा नमी आ गया था। विंग की आंखों में आंसू देख के वांग जी घबरा गया। वो कहता है, विंग क्या हुआ? तुम्हें किसी ने डांटा क्या? क्या हो गया तुम्हें? विंग जल्दी से वांग जी को हक कर लेता है। वो कहता है, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये सुनकर वांग जी घबरा गया था। वो कहता है, कहाँ? ये बोलते हुए वो उसके पेट को पकड़ रहा था। विंग कहता है, यहाँ। ये बोलते हुए वो अपने एब्डोमेन पे हाथ रखता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? कुछ गलत खा लिया था क्या? ज़्यादा दर्द हो रहा है?
दिखा मुझे, ये बोलते हुए वो उसे बेड पे सुला देता है और फिर उसके कपड़े को ऊपर करके देखने लगा, चेक करने लगा कि कहाँ दर्द हो रहा है। पर विंग उसके हाथ को रोकते हुए बोलता है, मैं मैं डर गया हूँ। वांग जी ये सुनकर कहता है, क्या हुआ? तुम्हें कुछ नहीं होगा विंग। ये बोलते हुए वो उसके गालों को सहला रहा था। विंग उठकर सीधा वांग जी को गले से लगा लेता है। वो कहता है, लैंसन, मुझे मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना। ये सुनकर वांग जी शॉक था। वो विंग का फेस अपनी तरफ करते हुए बोलता है, क्या? विंग कहता है, मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता। मैंने देखा था कि उसमें कितना दर्द होता है। मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता। प्लीज़ मुझे प्रेग्नेंट मत करना ना। ये सुनकर वांग जी शॉक था। वो विंग को शॉकिंगली देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग को अभी हो क्या गया है। वांग जी उसके दोनों गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोलता है, विंग क्या हो गया है तुम्हें? विंग की आंखों में अब आंसू निकलने लगे थे। वो रो रहा था। वो कहता है, मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना, मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना। ये बोलते हुए वो सीधा वांग जी को गले से लगा लेता है। वांग जी भी उसके बैग को रब करते हुए बोलता है, हाँ मैं नहीं करूँगा। प्लीज़ अब बताओ तो सही, क्या हो गया है तुम्हें? विंग रोते हुए बोलता है, उसे उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसमें उसमें बहुत दर्द होता है ना। म मुझे सीजे बता रही थी, मुझे म्याम सीजे बता रही थी कि उसमें उसमें कितनी सारी हड्डियाँ टूटती है। मैं दर्द नहीं सह पाऊँगा। ये बोलते हुए वो रोने लगा। वो वांग जी से कहता है, मैं मैं नहीं सह पाऊँगा उस दर्द को। तुम्हें पता है, मैंने मैंने जब से वो देखा तब से मुझे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उस लेडी की जगह मैं हूँ और मेरे अंदर से बेबी निकलेगा। ये सोचकर मतलब ये सुनकर वांग जी की हंसी निकल गई थी। विंग जब वांग जी की हंसी की आवाज़ सुनता है, वो वांग जी से दूर होता है और वो वांग जी की तरफ घूर-घूर के देखने लगा। वांग जी जल्दी से अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। विंग जैसे ही देखता है ना कि वांग जी हंस रहा है, वो उसके चेस्ट पे मारते हुए बोलता है, आप गंदे हो, अब हंस रहे हो, अब अब मुझ पे हंस रहे हो। ये बोलते हुए वो अपने आंसू को पोंछने लगा। वांग जी कहते हैं, नहीं बेबी, मैं तुम पे हंस नहीं रहा हूँ। पर विंग कहता है, नहीं, आप मुझ पे हंस रहे हो, आप मुझ पे हंस रहे हो ना। ये बोलते हुए वो फिर से रोने लगा। वांग जी अब अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलते हैं, नहीं, मैं तुम पे हंस नहीं रहा हूँ। ये बोलते हुए वो फिर से वांग विंग को गले से लगा लेता है। विंग बोलता है, मुझे दर्द हो रहा है और आपको हंसी सूझ रही है, आपको हंसी आ रही है। ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग, तुम्हारा ये सिर्फ वहम है, तुम सिर्फ अपने मन में सोच रहे हो, इसलिए तुम्हें दर्द हो रहा है। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, मुझे सच में दर्द हो रहा है यहाँ। ये बोलते हुए वो वांग जी के हाथों को अपने एब्डोमेन पे रखता है और कहते हैं, यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है, अब जब करते हो उससे ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए वो वांग जी की आंखों में देखता है। वांग जी कहता है, ओके ओके फाइन, मैं तुम्हारे लिए दवा देता हूँ, तुम इसे खा लो, तुम उसके बाद ठीक हो जाओगे। विंग कहते हैं, सच्ची? वांग जी कहता है, हाँ, अब चुप रहो। पर विंग उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, लैंसन, मुझे मुझे प्रेग्नेंट मत करना ना। ये सुनकर वांग जी कहता है, ओके बाबा ओके, ठीक है, मैं तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं करूँगा, ओके। ये सुनकर विंग कहता है, हुँ। ये बोलकर वो अपने हाथ को वांग जी के हाथों से छोड़ देता है। वांग जी जल्दी से एक विटामिन की दवा लाकर विंग को दे देता है। विंग भी जल्दी से उस दवा को खा लेता है। विंग को पता नहीं था कि वो कौन-सा दवा है, पर वांग जी को पक्का पता था कि विंग का ये सिर्फ़ दिमाग में ही बसा हुआ है। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर किसी चीज़ को सुन लिया जाए और किसी चीज़ में आपका दिमाग ज़्यादा फ़िक्स हो जाए, तो उस दर्द का फ़ीलिंग आपको भी होता है। जैसे आपको मतलब आपकी करीबी को चोट लगा हो और आपने वो सब देखा हो, तो ऐसा लगेगा कि वो चीज़ आपके साथ भी हुआ हो। इसीलिए वांग जी ने उसे सिर्फ़ एक ऐसी दवा दी थी जिसके कारण विंग को लगे कि हाँ, वो एक दवा है जिससे वो ठीक हो जाएगा, उसका बॉडी पेन ठीक हो जाएगा। इसीलिए वांग जी ने वो दिया और विंग का बॉडी पेन ठीक भी हो गया, मतलब कि पेट का दर्द ठीक भी हो गया। वांग जी विंग को हग कर के बैठा हुआ था। विंग अपने पेट को पकड़ के बैठे हुए बोलता है, लैंसन, मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना,
प्लीज़ अब मुझे नोट मत करना ना। ये सुनकर विंग मतलब वांग जी उसके गालों को सहलाते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नोट नहीं करूँगा, ओके? गाइस, यहाँ पर ना नोटिंग के बाद ही ओमेगा प्रेग्नेंट होते हैं, ओके? इसीलिए विंग कह रहा है कि वांग जी को मतलब वांग जी उसे नोट ना करे। वांग जी भी उसे बोलता है कि वो उसे नोट नहीं करेगा जब तक विंग ना चाहे। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है, पर अभी भी विंग सिसक रहा था, जिसे देखकर वांग जी उसका ध्यान भटकाते हुए बोलता है, विंग तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारे कॉलेज के लिए बात कर ली है। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, हाँ तुम्हें पता है प्रिंसिपल कह रहे थे कि वो मेरी वाइफ को मेरी क्यूट सी वाइफ को देखना चाहते हैं, वो मिलना चाहते हैं तुमसे, और हाँ जल्द से जल्द कॉलेज भी जाओगे, ये उन्होंने बोला है। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो कहता है, सच्ची? मैं मैं कॉलेज जाऊँगा अब। कब से? वांग जी कहता है, जब से तुम जाओ, कल से क्यों ना। विंग और भी ज़्यादा खुश हो गया था। वो कहता है, ये मैं कल से कॉलेज जाऊँगा। ये बोलते हुए वो वांग जी को ज़ोर से हग कर लेता है। वांग जी अपने मतलब मन में कहता है, हुफ, फाइनली विंग का ध्यान उसे हटा तो सही। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ज़्यादा लंबा पार्ट हो गया ना, आपको पक्का बोर लगा होगा। तो चलो हम नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।